हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी। और एमएससी बॉटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और इसमें हम डीओ और बीएचयू के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में हमने सियानोफाइसिस के बेसिक फीचर्स देखे थे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे सियानोफाइसिस के जैसे रिप्रोडक्शन, सेल वॉल कैसी होती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सियानोफाइसिस के जो भी फीचर्स रह गए हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट सियानोफाइसिस के एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्यू में क्या दिया है, सिर्फ नॉस्टॉक को पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन जो हमारा बीएचयू है उसमें एक और इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे साइटोनीमा जो है वो बीएचयू में बोला है पढ़ने के लिए, तो उसको भी हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट यहाँ पे जो सियानोफाइसिस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लाइक रिप्रोडक्शन में हार्मोगोनिया क्या होता है, ए काइनेट्स क्या होता है, वेजिटेटिव होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स कैसे होते हैं, ये फूड कैसा स्टोर करते हैं अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो सारे फीचर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सियानोफाइसिस के जो बेसिक फीचर्स हैं वो हैं, सबसे पहली बात, सियानोफाइसिस के जो बेसिक फीचर्स हैं वो आप सबको पता है कि सियानोफाइसिस के अंदर फ्लैजिला जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, सो फ्लैजिला जो होता है वो एब्सेंट होता है। और क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर, जो सर्कुलर वाला जो न्यूक्लियोइड होता है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ठीक है, व्हाट एल्स इज देयर, नो डीएनए हिस्टोन्स। ये मैंने वैसे लास्ट की वीडियो में बताया था कि इनकी बॉडी में डीएनए हिस्टोन्स प्रेजेंस एब्सेंट होती है। ठीक है, जो होती है नो डीएनए हिस्टोन प्रेजेंट। ठीक है, और जो इनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो क्रोमोसोम्स को हम अपनी बॉडी में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स ही कहते हैं। बट इनके जो सियानोफाइसिस होते हैं उनको हम उनमें क्या कहते हैं, अगर किसी भी सियानोफाइसिस के अंदर क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस है तो उनको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर। ठीक है, तो नो डीएनए, जीनोफोर, flagella is absent, nucleus is absent, and what else is present, circular nucleoid is present। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू फॉर्म में आता है। तो जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो हमने बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ी होती हैं, उन बेसिक चीज़ों में से एल्गे में से उठा के दे देते हैं। ठीक है, नाउ थाइलाकॉइड इज प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी बॉडी में जो थाइलाकॉइड होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या देखी जाती है, फोटोसिंथेसिस 1 और 2 शो होती है सियानोफाइसिस में। फोटोसिंथेसिस 1 और 2 ये देखी जाती है। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल कैसा होता है इनका, ये देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, अगर मैं आपको इसका सेल वॉल बताऊं, ठीक है, यहाँ पे ही बता देती हूँ सेल वॉल। तो सेल वॉल कैसा होता है इसका, आउटर वाला क्या होता है, आउटर इज पैक्टिक सेल वॉल होता है। ठीक है, और इनर वाला हमारा हेमीसेलुलोजिक होता है। इनर वाला हेमीसेल्यूलोजिक। ठीक है, और इनकी जो शीथ होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि इनकी शीथ, जो उनके बाहर जो पूरा इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, फॉर एग्जांपल ये इनके ट्राइकॉम्स हैं, फिलामेंट्स हैं ये। ठीक है, इनके बाहर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमेशा फिलामेंटस होते हैं, और ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होते हैं, हमेशा बस फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और एक ही सिंगल ब्रांचिंग सी होती है। ठीक है, और इनके बाहर क्या होता है, एक शीट सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, म्यूसिलेज की शीट प्रेजेंट होती है। तो इनकी जो शीट है उसको बोलते हैं, वो हमेशा क्या होती है, स्लाइमी सी होती है। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्लाइमी होने की वजह से, दैट्स वाई मिक्सोफाइसी भी हम इन्हें क्या बुलाते हैं, मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी का मतलब जो कि स्लाइम एल्गी, जितनी भी स्लाइम एल्गी होती है, ये सारी की सारी जो सियानोफाइसिस होती हैं वो स्लाइम एल्गीज में आते हैं, इसलिए इनको हम मिक्सोफाइसी भी बुलाते हैं। बाहर वाली पैक्टिक होती है, अंदर वाली हेमीसेलुलोजिक होती है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के, तो फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारी सेल वॉल है। ठीक है, ये आउटर हो गई जो कि पैक्टिक हो जाएगी। ठीक है,
फिर होती है मिडल और इनर, जो दोनों की दोनों जॉइंट होती हैं। तो दो हमेशा याद रखना, ये 3 लेयर्स में होता है। ये बीच वाली हो गई, ये वाली, ये हो गई हमारी इनर, ठीक है। और ये दोनों की दोनों हमेशा जॉइंट होती हैं, मिडल और इनर वाली जॉइंट। ये है आउटर, ये है मिडल, ये है इनर। और मिडल और इनर क्या है, जॉइंट हैं आपस में, ठीक है। फिर इनके बाहर क्या है, ये है हमारी साइटोप्लाज्मिक हो गई मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटीनेशियस होती है, ठीक है। 2 साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती हैं इनमें, ये दोनों ही क्या हैं, 2 साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, टोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर क्या है, शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आउटर पे बहुत ज़्यादा डेंस प्रेजेंट होगी, ये जो शीट होती है जो बहुत ज़्यादा डेंस, और यहाँ पे लेस डेंस होती है, बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो लेस डेंस। तो ये है शीट, ये लेस डेंस और ये मोर डेंस, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, शीट, ये रही शीट। ये होता है हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब है सियानोफाइसिस के पिगमेंट्स। तो सभी जो एल्गीज़ हैं, जितने भी, जैसे हमने देखा ही है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जितनी एल्गीज़ हैं इनमें भी क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कहाँ लोकेटेड होता है, अभी बताया कि इनके पास क्या होता है, थाइलाकॉइड होता है। सो इनके थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, बी नहीं होता, सी प्रेजेंट होता है, सी फाइकोसियानिन प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा कि सियानोफाइसिस सी से है और सी फाइकोसियानिन प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। सी फाइकोसियानिन, जो कि ब्लू कलर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सियानोफाइसिस को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ब्लू से याद रहेगा सियानिन प्रेजेंट होता है, और सी से याद रखना ये, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी एल्गीज में ये नाम होते हैं कि सी फाइकोसियानिन है, आर फाइकोसियानिन है, तो याद रखिएगा कि सियानोफाइसिस में सी फाइकोसियानिन होता है, बी नहीं होता, क्लोरोफिल ए तो सभी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, और बीटा कैरोटीन भी हर एक में प्रेजेंट होता है। तो सी फाइकोसियानिन और ऑल्सो सी फाइको एरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइको एरिथ्रिन, ठीक है, बीटा कैरोटीन। पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसियानिन और बीटा कैरोटीन, ठीक है। बाकी और क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे सी फाइको एरिथ्रिन भी हो जाता है इनमें प्रेजेंट, और यहाँ पे मिक्सोजैंथीन भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे इनके पास जीजैंथीन भी प्रेजेंट होता है, और ल्यूटीन भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला ये था, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा कि इनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिगमेंट्स हैं वो ये थे, क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसियानिन और बीटा कैरोटीन। आए कि सी फाइकोसियानिन और सी फाइको एरिथ्रिन दोनों होते हैं तो आप लिख दीजिएगा हाँ जी दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। अब 2 डिस्टिंक्ट पिगमेंटेशन पैटर्न्स जो देखे जाते हैं फाइकोसियान, जो ये सियानोफाइटास होते हैं उनमें, वो होता है एक क्लोरोफिल ए और फाइको बिली प्रोटीन्स इनके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे समझा दूंगी। फोटो सिस्टम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। फोटो सिस्टम्स जैसे कि फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, तो कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, 2 फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, FES, ठीक है, FES टाइप प्रेजेंट होता है और क्यूनियन टाइप प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।